पुरई में एक महिला जो है अपनी पति का पीछा करता है और पीछा करते हुए दुर्गा पंडाल के पास जैसे ही पहुंचने वाले रहते हैं कि पत्नी को ये दिखता है कि उसका पति को जो है वाद विवाद कोई व्यक्ति जो है वो कर रहा है और कुछ ही मिनटों में उसकी हत्या हो जाती है। रॉड और कई सारे जो वस्तुएं हैं उससे हमला होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी सभी विषय को लेकर जो उतई थाना के प्रभारी हम उनसे बात करते हैं। क्या है पूरी घटना सर, क्या है पूरी घटना? देखिए, उतई हॉस्पिटल से थाना उतई में सूचना प्राप्त होती है कि द्वारिका सिन्हा नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उससे सिर पे गंभीर चोट है और मर्ग की सूचना प्राप्त होती है। तत्काल जो है मैं स्वयं और मेरे जो अधीनस्थ स्टाफ है वहाँ पहुँचते हैं, मामले को समझते हैं और हम लोग मर्ग तत्काल कायम करते हैं। बाद में उसकी पत्नी थाना उपस्थित आकर जो है रिपोर्ट लिखाती है कि ये ग्राम पुरई की रहने वाली है और इसका पति द्वारिका वो सेंटरिंग राजमिस्त्री का काम करता है, सेंटरिंग मिस्त्री का काम करता है, ठेकेदारी भी करता है। और इसी ये लॉकडाउन के समय जो है इसका मोहल्ले में ही बजरंग राजपूत परिवार रहता है, तो उनके यहाँ सिलाई सीखने जाती थी। तो उसका छोटा भाई भी वहीं रहता था। छोटे भाई का नाम किशन उर्फ छोटू था और उससे जो है उसकी जान पहचान थी, बातचीत होती थी। चूँकि आना जाना सिंपल बातचीत होती थी, तो कई बार वो उसके घर भी आ जाता था। तो इस बात को उसके पति को नापसंद थी, तो उसने उसको मना किया है दोनों को। तो उसके बाद इनका आना जाना बातचीत बंद हो गया। उसके बाद लेकिन उसके पति के दिमाग में थोड़ी सी खटका रहता था, क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं था, वो रहता था नेवई क्षेत्र में, गोवर्धन चौक में रहता था और ये अपने भाई के पास आता जाता था। तो उनका घर वहीं आसपास था, तो आमना सामना होता था उसके पति से। तो वो उसका पति उस चीज़ को दिमाग में टेंशन रहता था। तो पहले भी जो है इनके बाद कई बार जो है इनका लड़ाई झगड़ा हो चुका है। एक बार उसकी बाइक को तोड़ फोड़ कर दिए थे, जिसमें हमारे थाने में अपराध भी दर्ज है। फिर उसके बाद दिनांक 8 तारीख के भी जो है उनका आमना सामना हुआ था। तो मृतक द्वारिका और इसके बीच बहस वाद विवाद हुआ था, लेकिन उस दिन मारपीट नहीं हुई। जो इसकी पत्नी है उसने उसको रोक दिया और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये 9 तारीख के जो है रात्रि 8 साढ़े 8 बजे इन लोग दोनों पति पत्नी द्वारिका और उसकी पत्नी दुर्गा देखकर वापस अपने घर आए। घर जब जा रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि ये छोटू अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहाँ पर बैठकर शराब वराब पी रहा है। उसके बाद उन लोग घर चले गए अपना। घर जाने के बाद उसका पति जो है वापस आया तो इसकी पत्नी ने उसको मना भी किया, आप अकेले मत जाइए। तो वो बोला कि नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो वापस इधर आया, उसको समझाने के लिए गया था कि भाई तू इधर आया जाए मत कर। तो उसी बात पे जो है उनकी बातचीत बढ़ गई और बातचीत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि फिर वो खून खराबा चालू हो गया और उसको जो है रॉड से सिर पे मारा गया और काफ़ी गहरी चोटें आई और शरीर के अन्य हिस्सों में भी बहुत चोटें आई है उसको, छाती में, पीठ में, हाथ पैर में। तो उसके कारण जो है उसकी मतलब बेसुध हो गया था वो। ये उसकी पत्नी जो है फिर वहाँ वो देखने गई कि पति जो है कुछ गड़बड़ ना हो गया, तो वो पीछे गई। उसने देखा ये सब मारपीट हो रही है, फिर वो जोर जोर से चिल्लाई। तो फिर इन लोग वहाँ से भागे। फिर वो अपने पति को जो है सहारा देकर कुछ दूर तक लाई। फिर एक व्यक्ति थे, उनसे उन्होंने मदद मांगी, पूरे घर वाले लोग को बुलवाया और सब उनको हॉस्पिटल ले गए और फिर उसमें पता चला कि उनका देहांत हो गया है। सर, पहले आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई या एफआईआर वगैरह कुछ? इस मामले में फिर हम लोगों को इस मामले में हमने जो है हत्या का प्रकरण दर्ज किया है और फिर तत्काल पुलिस ने जो है वो आरोपियों को उनके संभावित ठिकानों में पता तलाश कर धर दबोचा और उनको गिरफ्तार किया गया है। और घटना में प्रयुक्त रॉड और एक कटर और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है आरोपियों के कब्जे से। पहले कोई अपराध कायम है क्या सर इनके खिलाफ? 2 आरोपी हैं, उनके खिलाफ पहले से मामला दर्ज है। बांधे रूप से अपना जय सिंह बांधे, और उसके खिलाफ भी पहले थाना नेवई में अपराध दर्ज है
और गणेश नायक, उसके खिलाफ भी 5-6 मामले थाने में दर्ज है। सर कुल कितने आरोपी हैं? कुल 3 आरोपी है। ये थे थाना प्रभारी महोदय विपिन रंगारी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह हत्या हुई है और हत्या से पुलिस जो है तत्काल जो है इनके विरुद्ध कैसे कार्रवाई की।